बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिसे दुनिया में पहले गणतंत्र के तौर पर जाना जाता है, जो विश्व में लोकतंत्र की प्रथम प्रयोगशाला रही। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बारे में। यह लोकसभा क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बहुत ही समृद्ध है, उतना ही यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। यहाँ सियासी संघर्ष हमेशा सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि पर लड़ी जाती है। यहाँ हुए अब तक चुनाव में सवर्ण जातियों का ही दबदबा रहा है। आज़ादी से लेकर 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। उसके बाद यह सीट 1996 से 2009 तक आरजेडी के अभेद किले के रूप में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि 1952 से लेकर 1971 तक कांग्रेस पार्टी के टिकट पर दिग्विजय नारायण सिंह इस सीट पर लगातार जीतते रहे। उसके बाद चुनाव आया 1977 का। 1977 के चुनाव में दिग्विजय नारायण सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। वह भारतीय लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद 1980 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रहे सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी किशोरी सिन्हा ने जनता पार्टी के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ा और वह जीती। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से वह पहली महिला सांसद बनी। उसके बाद 1984 के चुनाव में वह जनता पार्टी से अलग हो गई और वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1984 के चुनाव में वह फिर से दोबारा जीतकर लोकसभा पहुंची। 80 और 90 के दशक में किशोरी सिन्हा ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की थी। उसके बाद चुनाव आया 1989 और 1991 का। 1989 और 1991 के चुनाव में जनता दल के उम्मीदवार इस सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1994 के लोकसभा के उपचुनाव में इस सीट पर बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जीतकर लोकसभा पहुंची। के बाद चुनाव आया 1996 का। 1996 के चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह जनता पार्टी के टिकट पर सर्वप्रथम जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1996 के चुनाव के बाद यह सीट आरजेडी का अभेद किला बन गया। 1996 से लेकर 2009 तक इस सीट पर आरजेडी का कब्जा रहा। आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने 5 बार लगातार इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। उसके बाद चुनाव आया 2014 का, जहां लोजपा के रामकिशोर सिंह ने आरजेडी के किले को ध्वस्त कर दिया और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद 2019 के चुनाव में लोजपा ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया और यहां से लोजपा की कैंडिडेट बीना देवी ने फिर दोबारा आरजेडी के रघुवंश प्रसाद सिंह को हरा दिया। आपको बता दें कि वैशाली लोकसभा सीट पर हुए अब तक चुनाव में 4 बार इस सीट का नेतृत्व महिलाओं ने किया है। यहाँ दलगत राजनीति की बात करें तो इस सीट पर अब तक 5 बार कांग्रेस का झंडा लहराया है, तो वहीं आरजेडी ने इस सीट का नेतृत्व 4 बार किया है। वहीं भारतीय लोक दल और जनता पार्टी के उम्मीदवार एक बार इस सीट पर विजयी हुए हैं, तो 3 बार जनता दल के उम्मीदवार दिल्ली पहुंचे हैं। सीट पर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ ऊंची जातियों का बोलबाला रहा है। खासकर राजपूत, यादव और भूमियार जाति का वोटर ज्यादा है, लेकिन कई उपजातियों को मिलाने के बाद अति पिछड़ा और दलित की भी आबादी यहाँ निर्णायक बन गई है। बात करें यहाँ मतदाताओं की तो यहाँ कुल मतदाता लगभग 14,21,957 है, तो वहीं पुरुष मतदाता लगभग 7,62,380 है, तो वहीं महिला मतदाता लगभग 6,59,540 है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। देखना होगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में यहाँ क्या होता है।